Good morning, student. You all are welcome to Gyan Jyoti online classes. Today I discuss with you the exercise of chapter 8 and 9 of the MB book. Second chapter तक खत्म हो गया था. Next we discuss the 8 and 9 chapters exercise. Okay. So first we discuss the chapter 8 exercise. So what is this chapter 8 name? Delivering happiness. Delivering happiness. देखो ये वाला चैप्टर हम पढ़े थे. डब्बा वाला जो होते हैं मुंबई में बहुत सारे डब्बा वाला होते हैं. उन लोग क्या करते हैं, बहुत सारा टिफिन में खाना पैक करके उन लोगों को पहुंचाते हैं जो कि उनके घर के खाना मिस करते हैं, जो बाहर काम करते हैं. उनको खाना बनाने तक टाइम नहीं मिलता, या कोई अकेला रह रहा है, कोई लड़का या आदमी उसको खाना बनाने नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, ये डब्बा वालों को पैसा देते हैं. वो लोग हर दिन क्या करते हैं, खाना उनके पास डिलीवर करते हैं. तो उसके लिए है ये चैप्टर का नाम डिलीवरिंग हैप्पीनेस. तो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज. सो यू जस्ट ओपन पेज नंबर 48. पेज नंबर 48. ये नंबर क्या करना है आपको मैं बताई थी. आंसर दिस क्वेश्चन. हमेशा आपको क्या करना है, आंसर दिस क्वेश्चन को कॉपी में करना है और क्वेश्चन को पहले लिखना है, उसके बाद आंसर को लिखना है. ठीक है. सो ए नंबर 1, ए नंबर का बस आंसर लिखे हुए हैं. आप क्वेश्चन भी लिखो. व्हाट डू द डब्बा वाला डिलीवर. डब्बा वाला क्या डिलीवर कर रहे थे. द डब्बा वाला lunch to customers in schools and offices. In schools and offices. Yes. Then second number question. Write 2 factors that make the डब्बा वाला job tough. दो ऐसी चीज बताओ कि डब्बा वाला का वो चीज सबसे टॉप है, सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है. क्या था. पंक्चुअलिटी एंड डेडिकेशन. पंक्चुअलिटी एंड डेडिकेशन. Punctuality and dedication make the डब्बा's job tough. Then remember, what is the motto of the डब्बा वाला. डब्बा वाला जो थे सब ठीक है, अभी भी जो है डब्बा वाले लोग, उनका मोटो क्या है. डब्बा वाला मतलब टिफिन लेके उन लोग एक के घर फिर दूसरे का घर ऐसे उन लोग पहुँच जाते हैं. तो उनका मोटो क्या है. मोटो मतलब मोटिव, उनका लक्ष्य क्या है. द डब्बा वाला मोटो इज customer is God. Customer is God. And work is worship. Work is worship. Customer is God and work is worship. मतलब कस्टमर भगवान है, ग्राहक भगवान के समान है और वर्क उनका काम पूजा के समान है. Then 4 number, how are the डब्बा वाला helping the people of Mumbai. डब्बा वाला जो है वो लोग मुंबई का पीपुल को कैसे हेल्प कर रहे हैं, मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको कैसे मदद कर रहे हैं. द डब्बा वाला मुंबई
eat healthy food, cooked at home. कैसे वो लोग मदद कर रहे हैं? डब्बा वाला सब हेल्पिंग ऑल देयर कस्टमर टू ईट हेल्दी फूड कुक्ड एट होम। ठीक है, मतलब उनको घर का खाना, अगर कोई बाहर रह रहा है, अकेला रह रहा है, कोई आदमी या कोई लड़का खाना बना के वो खा नहीं सकता, उसके पास टाइम नहीं है, उसको आता नहीं है, पर उसको होटल में जाके खाना पसंद नहीं है, तो घर का बना हुआ खाना उसको चाहिए, और ये डब्बा वाला वालों के थ्रू उसको क्या मिल जा रहा है? घर का खाना मिल जा रहा है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। देन कम टू द चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो बी नंबर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये नंबर को बस कॉपी में करो, अभी कॉपी को बंद करो और बुक्स निकालो। मिस्टर महादेव खवासी बच्चे स्टार्टेड हिज बिजनेस विद डेक्स डब्बा वाला 100 and 200। कितना तो डब्बा वाला से वो उनका बिजनेस स्टार्ट किए 100 डब्बा वाला से। देन डब्बा वाला आर नोन फॉर देयर गुड फूड एंड एफिशिएंसी। उनका खाना के लिए उन लोग माने जाते थे, मतलब उनको पहचान जाते थे कि उनको कोई लोग जानते थे, और उनका एफिशिएंसी मतलब उनका लगन, उनके काम में उन लोग जो लगन देकर उनका काम करते थे उसके लिए जाना जाते थे। सो एफिशिएंसी। देन थर्ड नंबर, द मोटो ऑफ डब्बा वाला इज वर्क इज ओसिफ और वर्क इज वार। वो डब्बा वालों का मोटो क्या था, उनका लक्ष्य क्या था, मोटिव क्या था? वर्क इज ओसिफ मतलब उनका काम ही उनका पूजा है, और वर्क इज वॉर मतलब क्या? युद्ध। काम ही उनका युद्ध है। कौन सा होगा? ऑब्वियसली वर्क इज वॉरशिप होगा कि नहीं? वर्क इज वॉरशिप। और द डब्बास फॉर वन एरिया आर लोडेड ऑन डेक्स। जो डब्बा था बहुत सारा एरिया, मुंबई में बहुत सारा एरिया है, दूर है, तो कैसे वो लोग लेके जाएंगे? यस, गाड़ी में लेके जाएंगे तो इतना पेट्रोल खर्चा, बहुत कुछ उनका खर्चा हो जाएगा, जितना उन लोग का अर्निंग होगा उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो उन लोग किस में लेके जाते थे? उन लोग वैन में लेके जाते थे या ट्रेन में? तो क्या हो गया सर? ट्रेन में। सो ट्रेन। देन शेयर डब्बा एम्स टू हेल्प पीपुल शेयर फूड विद कलीग्स और स्ट्रीट चिल्ड्रन। किसको उन लोग देते थे? मतलब कुछ जो डब्बा का खाना बच जाता था या कुछ भी, किसको देते थे? स्ट्रीट चिल्ड्रन को देते थे फ्री में। स्ट्रीट चिल्ड्रन मतलब रास्ते में जो पुअर चिल्ड्रन इधर उधर घूमते रहते थे, उनको भी वो लोग खाना देते थे फ्री में। देन सी नंबर देखो, every day a dabba goes through a long journey before it reaches the right person. Write the correct number to show the step in the journey। देखो यहाँ पे बहुत सारा स्टेटमेंट दिया है और बोला है कि क्या करो, इसको नंबरिंग करो। किस हिसाब से कि डब्बा पहले कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, पहले डब्बा पैक होता है, फिर रेलवे स्टेशन जाता है, उधर फिर उसको गैरेज करके रखा जाता है, फिर छांटते हैं कि इतना डब्बा ये सोसाइटी में जाएगा, इतना डब्बा वो कॉलोनी में जाएगा, फिर वो उसी हिसाब से एक एक बंदा उसको लेके ट्रेन में उसको लोड करते हैं, फिर वहाँ से अपलोड करके डब्बा को वो पर्टिकुलर पर्सन को पहुँचाते हैं, फिर वो खाली डब्बा को फिर लेके आते हैं। वो सब जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को हमको नंबरिंग करना है। मतलब पहले कौन सा होता है, सेकेंड में कौन सा होता है। यस, सो मैं इधर नंबरिंग कर रही हूँ, आप लोग देख के नंबर कर लो। पहले में होगा carried to the nearest station, nearest railway station, nearest
रेलवे स्टेशन। सेकंड नंबर होगा sorted according to destination, छांटते थे sorted according to the destination। then third number होगा loaded on a train। then fourth number taken off at the right station by a डब्बा वाला। carried to the customer। collected from home। मतलब ये सब काम उल्टा पुल्टा नंबरिंग करके दिया था, नंबरिंग ही नहीं किया था, तो हमको क्या करना था, इसको सीरियली नंबरिंग करना था। तो हम लोग कर ले सीरियली नंबरिंग। देन डी नंबर क्या है, डी नंबर एक्टिविटी है, छोड़ दो उसको। ई नंबर देखो, ई नंबर फर्स्ट में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, मैं लिख लेती हूँ, आप लोग भी वो पजल जो है वो कर्सर से उसको फिलअप करना। ई नंबर का वन क्या हुआ, पिक्चर में देखो क्या है वो, न्यूज़पेपर। क्या है, न्यूज़पेपर। देन सेकंड में ग्रोसरी। क्या है, ग्रोसरी। ग्रोसरी मतलब क्या, खाने पीने का सामान जो हम किराना स्टोर से लाते हैं। थर्ड नंबर क्या है, मिल्क। फोर्थ नंबर है पिज्जा। फाइव है पार्सल। सिक्स है so 5 नंबर पार्सल, 6 नंबर लेटर। यस, शेड दिया था हमको, शेड हम कर लिए। देन बस यहाँ आपको खत्म होता है। यहाँ एक ड्राइंग है, ये भी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी को भी आपको करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर 8 खत्म हो गया। सो 9 नंबर चैप्टर देखो, हिप्पो, हिप्पोस्पोटमी पढ़े थे हम, पढ़े थे नहीं, ये हिप्पो है, हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस बहुत बड़ा एनिमल है, बिग एनिमल, पर उसका फॉर्म नहीं है, स्केल नहीं है, मतलब उसका बॉडी पूरा प्लेन है। इसके वो पहले बाहर रहता था, कहाँ, मतलब जैसे हम जैसे रहते हैं बाहर रहता था, पर क्या हुआ, सॉन का जो किरण था, जो सॉन साइन था, क्या हुआ, उसके ऊपर गिरने से उसको बहुत चुभता था, बहुत हॉट होता था, उसके लिए वो पानी में चला गया। हम पढ़े थे ना, पानी में गया तो फिश और बाकी सब जो वाटर एनिमल और वाटर जो भी थे वाटर एनिमल, वो लोग क्या किए, उसके ऊपर चिल्लाए कि तो क्यों यहाँ आया, हमको खाने के लिए आया है, ये सब। देन वो एक प्रोमिस किया कि मैं और मेरा जितना भी पूर्वज, जितना भी मतलब मेरा जितना वंश का मेरा बच्चा का बच्चा जो भी आएंगे नेक्स्ट जनरेशन, उन लोग भी क्या करेंगे, हमेशा फिश को देखने से या कोई भी वाटर एनिमल को देखने से उनका मुंह
ऐसे करके खोल के हमेशा रहेंगे पानी में। और हम पानी में कुछ नहीं खाते, हमारा फेवरेट चीज़ है ग्रास। ये कौन बोला? हिप्पोपोटामस। तो हिप्पो का फेवरेट खाना फूड क्या है? ग्रास है। और वो धूप से बचने के लिए ही वो पानी में गया था, और वो पानी में रहता है। और हर शाम में जब शाम होता है, सूरज ढल जाता है, तब वो बाहर निकल के ग्रास खाता है। ये था आपका स्टोरी। तो इसका एक्सरसाइज आज डिस्कशन करते हैं। सो ए नंबर 3 चैप्टर 9 हिप्पोक्रोमिस क्या है? इसके लिए उसके नाम से चैप्टर बना है हिप्पोक्रोमिस। So one number, where did the hippo living a long time ago? हिप्पो पहले कहाँ रहता था? So the hippo lived on land a long time ago. Second number, why did the hippo want to live in water? तो क्यों वाटर में रहने के लिए उसको इच्छा किया? वो क्यों इच्छा किया वाटर में रहने के लिए? क्यों उसको मन लगा? हिप्पो वांटेड to live in water, to live in water because on land his skin got burned. His skin got burned for the heat of the sun. For the heat of the sun. Then third one, why did the fish get scared? तो fish सब scare क्यों हो गए? मतलब क्यों डर गए? The fish got scared while hippo came into their river. Then 4 number, how would the animals know if the hippo had kept the promise? एनिमल को कैसे पता चलेगा, बाकी पशुओं को कैसे पता चलेगा कि हिप्पो उसका प्रॉमिस रखा है, kept किया? For the other animals of the river, hippo opened his mouth wide and kept his plumage. वो उसका मुंह खोल के रखेगा, क्योंकि मुंह खोल के रखने से सबको पता चलेगा कि वो कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने से उसके मुंह में अटकेगा कि नहीं, उसका कांटा हो या उसका कुछ भी हड्डी हो, तो उसके लिए वो मुंह खोल के दिखाता है कि देखो मैं कुछ नहीं खाया। तो ये हो गया 4 नंबर का कंप्लीट। नेक्स्ट 5 नंबर,
हिसाब से बेबी हिप्पो मतलब वो हिप्पो का जो बेबी हुआ उन लोग क्या बोलते थे कि उन लोग क्यों मुंह खोल के रखते थे, उन लोग क्या बोलते थे, मुंह खोलने का रीजन क्या है? According to the story, the baby hippos, told that they reminded that the plumage is meant to be kept, which meant to be kept. मतलब अकॉर्डिंग टू स्टोरी के हिसाब से बेबी हिप्पो बोलते थे कि मतलब हम जो मुंह खुला करके रखते हैं उसका मतलब क्या है, वो प्रोमिस का मतलब क्या है? इट इज रिमाइंडेड, ये रिमाइंड कराता है, ये याद दिलाता है कि दैट ए प्रोमिस इज मीन टू बी केप्ट। प्रोमिस बस ऐसे ही नहीं किया जाता, प्रोमिस रखने के लिए करा जाता है। मतलब एक प्रोमिस आप कर रहे हो उसको निभाओ, निभाने के लिए करा जाता है, बस ऐसे प्रोमिस नहीं किया जाता है, उसका वो सबूत है, उनका प्रोमिस उसका सबूत है। देन बी नंबर, चूज द करेक्ट आंसर। द हिप्पो इज फाउंड इन वेयर? अफ्रीका। हिप्पो कहाँ दिखाई देता था? अफ्रीका में। द हिप्पो लव्स टू ईट ग्रास। हिप्पो को क्या खाने के लिए पसंद था? ग्रास। The hippo felt decks all day in sun. The hippo felt hot. हिप्पो को हमेशा गर्मी लगता था। The hippo had decks for scales or neither of these. So आंसर होगा neither of these. उसके पास for नहीं था कि scales भी नहीं था। Then the animals agreed that the hippo sounded as if he would keep his promise. हिप्पो जो बोला कि मैं ऐसे करके मेरा प्रोमिस रखूंगा, ये सब एनिमल्स को भी बिलीव किया कि हाँ हिप्पो उसका प्रोमिस रखेगा। देखो एक पजल दिया है यहाँ पे, दिया है, तो यहाँ से आपको क्या ढूंढना है? अफ्रीकन एनिमल्स ढूंढना है। अफ्रीका में कौन कौन सा यहाँ से एनिमल दिखता है उसको आपको ढूंढना है। तो क्या क्या अफ्रीका में एनिमल दिखता है? जिराफ दिखता है, जिराफ को सर्वे करो। जेब्रा दिखता है, लायन दिखता है, ऑस्ट्रिच दिखता है, एलिफेंट दिखता है, गोरिल्ला दिखता है, और चीता दिखता है। इतना सारा अफ्रीकन एनिमल्स दिखाई देता है, ठीक है, अफ्रीका में। देन नेक्स्ट, डी नंबर। डी नंबर क्या बोला है? बहुत सारे वर्ड्स दिया है, नॉट हो। ए पर्सन हु ऑलवेज कीप प्रोमिस इज दैट। एक पर्सन जो कि हमेशा उसका प्रोमिस निभाता है, हमेशा उसका वादा निभाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रस्टवर्दी। क्या बोलेंगे? ट्रस्टवर्दी। और क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट, ट्रूथफुल,
रेस्पॉन्सिबल, ये सब 4 वर्ड हम बोलेंगे। देन नेक्स्ट है ई नंबर में क्या करना है, आपको खुद करना है। अब आपने दोस्त या किसी को भी किसी भी प्रोमिस दिए हो, किसी भी वादा दिए हो, वादा किए हो, तो यहाँ पे वो लिखना कि आप क्या वादा किए हैं। यस, सो आपका यहाँ पे 8 और 9 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया। ए नंबर को एमबी कॉपी में करो, क्वेश्चन लिखो, देन आंसर लिखो ब्लैक बोर्ड से, बाकी सबको बुक में करो। सो यहाँ पे आपका 8 और 9 चैप्टर कंप्लीट होता है एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।